राजस्थान में नई परंपरा की शुरुआत करते हुए चुनावी साल में छठवीं बार राजस्थान आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार शेखावाटी को चुना, जहां के सीकर में 9 करोड़ किसानों के खातों में सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर करते हुए संबोधन में विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में लाल डायरी चर्चा में है। कहते हैं इस लाल डायरी में सरकार के काले कारनामे हैं। लाल डायरी का नाम सुनते ही कंपकपी छूटती है। वही लाल डायरी सरकार का डिब्बा गोल करने जा रही है। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। पीएम मोदी ने भारत के दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में राजस्थान का योगदान और डबल इंजन की सरकार के फायदे बताए। मोदी की सभा पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएमओ ने जानबूझकर उनका 3 मिनट का वीडियो संबोधन से हटा दिया। गहलोत बोले कि लाल डायरी में क्या है इसका सीबीआई और ईडी पता लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर मणिपुर की घटना से राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जोड़ा, जबकि मणिपुर पर कुछ नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री जी को बजाय जहां डायरी की बात करनी, जो कबूल कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं, उसको लेकर राजनीति हो रही है। उसके बजाय तो उनको चाहिए असली पे आए, लाल टमाटर लाल है। और महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है, तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है। उसकी बात करते हैं कैसे मैं इनको राहत दे रहा हूं, वो बात नहीं करेंगे। क्या बताइए, कहां तो मणिपुर की घटनाएं हैं, आप यहां भी राजनीति करने नहीं चुके। और आपने क्या कहा कि मणिपुर के अंदर जो है, मैं मुख्यमंत्रियों को, मतलब मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुलना कर दी राजस्थान के मुख्यमंत्री से, मणिपुर की मुख्यमंत्री चिंता तुलना कर दी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से। 3 राज्य के नाम लिए। मैं चाहूंगा तमाम मुख्यमंत्री मणिपुर के, पहला नाम लिया राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, फिर लिया मणिपुर का। वो चाहिए वहां पे महिला अत्याचार नहीं हो। राजस्थान में लाल डायरी और महिलाओं के प्रति अत्याचार और रेप के मामलों पर दिल्ली तक गरमाए राजनीतिक पारे के बीच विधानसभा से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस को घेर रही बीजेपी में निस्संदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे में नई स्फूर्ति दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस लगातार अपनी योजनाओं, नीतियों और लोक लुभावन घोषणाओं का बार बार जिक्र कर रही है। राजस्थान में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की चर्चा से इतर इस बार सरकार रिपीट होगी की चर्चाएं भी चल रही हैं। इधर गहलोत और राजस्थान कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएमओ और बीजेपी पर सीधे हमले से भी बीजेपी डिफेंस मोड पर आने के लिए मजबूर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीकर दौरे की। शेखावाटी महत्वपूर्ण, किसान और जवान दोनों के लिए अपनी एक अलग पहचान रखता है। पावन धाम वहां पे सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी के मंदिर हैं, जैन माता का मंदिर है, शाकंभरी धाम है, बहुत कई ऐसे मंदिर हैं, कई गौशालाएं हैं। खैर, लेकिन जो अपेक्षित था कि विकास योजना और तमाम चीज़ों से ज़्यादा असरदार कुछ रहेगा तो लाल डायरी रहेगी। लाल डायरी पे प्रधानमंत्री ने भी चर्चा की, और चर्चा ही नहीं की, ठीक ठाक चर्चा की। उन्होंने कहा कि लाल डायरी के काले राज सबको जानना चाहते हैं।
उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लाल डायरी नाम की कोई चीज नहीं है और सरकार को जांच करानी चाहिए ईडी सीबीआई से, और एक कपोल कल्पित है और इसमें कोई दम नहीं है। लाल डायरी की जगह बीजेपी को चर्चा करनी चाहिए लाल टमाटर लाल सिलेंडर, जो आम जनता के चेहरे को लाल कर रहे हैं महंगाई की वजह से, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के तय कार्यक्रम से मेरे बोलने का जो एक अवसर था उसे हटाया गया, ये डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लगी हुई चोट है, इस कारण उनके सबको मालूम है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक दिन पहले ही बात की थी, जो सीएम कह रहे हैं उनको मैंने कह दिया था कि मैं बिल्कुल शिरकत करूंगा और वहाँ पे फिजिकली नहीं पहुँच पाऊंगा, वर्चुअल में जुड़ूंगा। उसके बावजूद भी मेरा अगर नाम हटाया गया तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और ये राजस्थान की जनता का अपमान है। तो खैर चलिए, चुनावी साल है, सार्वजनिक मंच अब इसी तरह के काम आएंगे और विकास योजनाओं का, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विकास योजना तो बहाना है, लेकिन राजस्थान में केवल राजनीतिक ठिकाना तलाशने के लिए बीजेपी के नेता दौरे कर रहे हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ अटल खंडेलवाल जी भाजपा से हैं, राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस से राजेंद्र आर्य जी और बीजेपी से अटल खंडेलवाल जी हैं। राजेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। लाल डायरी का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में किया, जो अपेक्षित भी था कि ये लाल डायरी का जिक्र जरूर आएगा। जिस वक्ता ने भी बात की उसने लाल डायरी का जिक्र किया। आप लोगों का दावा है कि ये केवल झूठ का पुलिंदा और कुछ इसमें लेना देना नहीं है। अगर है तो जनता के सामने, मीडिया के सामने फैक्ट्स को लाया जाना चाहिए, वो डायरी कॉपी दी जानी चाहिए। केवल कह देने से काम नहीं चलता, लेकिन जनता की बात गले उतर पा रही है। देखिए योगेंद्र जी, जनता के बात बिल्कुल गले उतरी हुई है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये कपोल कल्पित वो है और जिस तरीके से भाजपा अपना एजेंडा चलाना चाहती है, जबकि वास्तविकता ये है कि आपने देखा होगा कि 84 दिन तक जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है, 80 दिन तक वहाँ पे इंटरनेट बंद था और जिस तरीके से वहाँ पर महिलाओं के उत्पीड़न के और इस तरीके की जो बातें आ रही है, उसमें प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। आज यहाँ पे ये कहना बहुत ज़रूरी है कि राजस्थान की धरती पे आए, और राजस्थान की धरती पे आए तो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन उन्होंने हटवा दिया। आप इस चीज़ को देखिए, किसी भी सूबे के अंदर प्रधानमंत्री आते हैं, स्वागत है। वहाँ के मुखिया का अगर उद्बोधन आप नहीं रखेंगे, उनका स्वागत भाषण नहीं रखेंगे, तो ये कैसा लोकतंत्र है। वास्तव में भारत राज्यों का संघ है। राज्यों को जिस तरीके से आप क्रश कर रहे हैं पूरी तरीके से, जिस तरीके से राज्यों के साथ में आपने सौतेला व्यवहार किया, जिस तरीके से केंद्रीय योजनाओं में लगातार पैसा काटा, राजस्थान का करीबन पिछले 4 साल के अंदर करीबन 70,000 करोड़ से अधिक, 76,000 करोड़ से अधिक का आपने केंद्रीय योजनाओं के अंदर पैसा काटा। वो सबका सब मालूम है। किसानों की आय दुगनी करने की बात को, चाहे हमने वन टाइम सेटलमेंट की बात प्रधानमंत्री को 6 बार चिट्ठियां लिखी, तमाम बातें हैं, वो सभी बातों पे प्रधानमंत्री। और आज हमारी सोशल मीडिया की टीम ने पूरा AICC के द्वारा एक हैशटैग चलाया गया था कि मोदी जी जवाब दो। चाहे जवाब देने की बात है, चाहे अग्निवीर की बात हो, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, किसानों को जिस तरीके से लहू लुहान किया, 700 से अधिक किसानों की शहादत हो गई, युवाओं के साथ अग्निवीर के नाम पे जो झुंझुना पकड़ाया गया, उसके बाद में कुछ भी नहीं बचा है। आज राजस्थान की सरकार किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। ये तमाम बातें हैं जिसके ऊपर प्रधानमंत्री बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो जब भी कोई बात करते हैं तो वो इस तरीके से, मणिपुर के मामले की तुलना भी उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ से की। तो ये कौन सा है? जब आपको सवाल ये पूछा गया कि पूरी दुनिया के अंदर मणिपुर के मामले को लेकर जिस तरीके से पूरी दुनिया में भारत की थू-थू हो रही है, मणिपुर हमारा बहुत खूबसूरत प्रदेश है जहां पर भाजपा की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, मणिपुर में भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद मणिपुर जल रहा है, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलते और यहाँ पे आके इस तरीके की राजनीति करते हैं। लगातार जिस तरीके से झूठ बोला जा रहा है, वो झूठ अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अटल जी, आपने सुना, मैं सवाल नहीं दोहराऊंगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लाल डायरी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये केवल बीजेपी की रची हुई कहानी है जिसका हिस्सा इनके एक मंत्री भी बने। देखिए साहब, बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको क्रम से देखिए कि राजेंद्र गुडा जी लाल डायरी का जिक्र करते हैं, रफीक खान साहब कहते हैं कि लाल डायरी, जो कि कांग्रेस के MLA हैं, वो बकायदा कह रहे हैं कि लाल डायरी एक डायरी है जिसमें धर्मेंद्र राठौड़ साहब लिखते हैं। धर्मेंद्र राठौड़ साहब कहते हैं कि मुझे लिखने की आदत है, मैं लिखता हूँ, लेकिन वो डायरी वो नहीं थी जो वो ले गए। अब वो इस तरीके से जादूगरी से बातें कर रहे हैं, तो ये तो सुनिश्चित हो जाता है कि वो डायरी थी जिसे गुडा जी लेकर आए। इशू ये है कि इनकी अभी तो कार्रवाई, इनको ये लाल डायरी हम तो खुद चाहते हैं कि ये खुले,
रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री जी यहाँ आए। प्रधानमंत्री जी वो प्रधानमंत्री जी है जो आज 2014 के अंदर सरकार बनी तो उससे पहले भारत की 1 ट्रिलियन से भी कम जीडीपी थी, और आज आप देखेंगे कि 3.75 ट्रिलियन तो आज ही है। और उन्होंने तो कल एक बड़ा अच्छी सी बात कही कि तीसरा टर्म मिलेगा तो हम विश्व की तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे, मानी कि 5 ट्रिलियन से तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। कितनी खूबसूरत बात है। जब हम जाति धर्म और इन सब के बारे में लड़ते, भारत के अंदर आप देखिए कि हल्का सा आप जाति के बारे में बोल दीजिए, धर्म के बारे में बोल दीजिए, सबको पता है। हमारा अध्यात्म शुरू से बहुत अच्छा रहा है। हमारे यहाँ तो विकास की योजनाएं कम थी, हमारे यहाँ पारदर्शिता, आईटी टेक्नोलॉजी ये सब कम था। इसको प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। जीएसटी देखिए, बातें करते रहे 2004 से, 2010 में मनमोहन जी नहीं कर पाए। भाजपा वो है जिसने इम्प्लीमेंट भी किया जीएसटी जैसी, जो कि ये कह रहे थे कि कर नहीं पाएंगे, पूरे एक देश एक कर, इस तरीके का हम लोगों का रवैया रहा है। भाजपा जो कहती है वो करती है। और विकास, इनके पायलट साहब कहते हैं कि साहब डबल इंजन अब बंद कर देंगे। आप देखिए, विकास, हमारा डबल इंजन का जो सिंबल है वो भी विकास को लेकर के है। विकास को ही बंद कर दोगे, आप केवल धर्म जाति के नाम पे लड़ाई जाओगे। मणिपुर की जहां तक ये बात कह रहे हैं तो बहुत अच्छा हुआ, आप संसद में यही बहस होगी 10 दिन के अंदर, और 100 साल का इनका रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। मणिपुर में क्या था, आज के 20 साल पहले किसी ने मणिपुर को सुना भी था? लेकिन आज नॉर्थ ईस्ट की चर्चा होती है। आज वहां से फायर ब्रिगेड, आप देखिए नेता हेमंता विश्वास जैसे, पूरे भारत उनके नियम कायदे और उनकी जो काम करने की शैली है उसके पूरा देश और बहुत सारे नेता उसके मिजाज से बड़े खुश हैं। आप ये देखिए, उनके मिजाज से आप लोग खुश है तभी कांग्रेस से लेकर के आप आए। आप मुझे एक चीज बताइए, क्यों नहीं, आप देखिए कि अटल जी एक चीज मैं जरूर जानना चाहूँ। आप कहेंगे पूरा देश तारीफ कर रहा है उनके स्टाइल की, कौन से स्टाइल की तारीफ कर रहा है? उनसे कवर तो हो ही नहीं पा रहा है मणिपुर। देखिए, मणिपुर आज की समस्या नहीं है। आप ये देखिए, मणिपुर को जलाया जा रहा है। मणिपुर में था क्या? फिर क्या धर्मांतरण। आप देखिए, अलगा मणिपुर में आज के 20 साल पहले क्या था? धर्मांतरण वाली संस्था थी, वहां पर अलगाववाद था, वहां ड्रग माफिया थे। छोटे छोटी सी एरिया 10-20 किलोमीटर पे एक लैंडलॉर्ड था, उसके बिना आप वहां ट्रक या बस या कोई भी व्हीकल या सामान उधर ले जाओगे तो उसको कर देना पड़ेगा। मणिपुर या इस तरीके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट इस तरीके से थे। आज जैसे ही इसके अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार आई जिसने इनका संरक्षण किया, ये नॉर्थ ईस्ट को अपने हाल पे नहीं छोड़ रखा था 70 जैसा कि 60-70 सालों से था। भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट के रंग और रूप और उसको भारत से ढंग से कनेक्ट कर दिया। बहुत अच्छी बात है और ये तो अच्छी बात है। मैं तो अटल जी एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सवाल कर रहे हैं, वो सवाल तो कोई आम आदमी कर सकता। आप जो तारीफ जिस तरह से किए जा रहे हो हेमंत बिस्वा की, वो थोड़ी से गले नहीं उतर पा रही है, क्योंकि ये इसको आप चाहे कितने खारिज करो, पब्लिक डोमेन में चीजें दिखाई दे रही हैं कि मणिपुर की स्थिति क्या बनी हुई है। आप उनके मैकेनिज्म की तारीफ कर रहे हो और आप यही नहीं कर रहे, यही नहीं रुक रहे कि उनकी तारीफ की जानी चाहिए। आपको पूरा देश उनके मैकेनिज्म की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। आप ये देखिए 2002 से और 2000, आप ऐसे समझिए कि 2002 के अंदर भी नागा और कुकीज में लड़ाई चली थी और वो 140 दिन तक चली थी और पूरा जल रहा था। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पर और कई कारण हैं उसके जलने के, और मैकेनिज्म उनका ठीक है, रवैया। आप क्या चाहते हो कि वहां पर क्या गोलियों से खत्म करें उनको? क्या करें? धीरे धीरे बैठ करके लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ, विपक्ष के साथ, सबके साथ बात कर रहे हैं। बात करके इस मसले को बिल्कुल हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए जवाब दे रहे हैं आपको। देखिए, जहाँ तक इन्होंने बात की लाल डायरी की, तो निश्चित रूप से अभी आपने धर्मेंद्र राठौड़ जी का बयान सुना होगा कि जब ईडी की रेड पड़ी थी तो 3 गांधी डायरियां उनसे ईडी लेके गई। तो आज बात है कि वो ईडी डायरी लेके चली गई। दूसरी ये आईटी की बात करते हैं, और इस देश में आईटी कौन लेके आया? जब आईटी राजीव गांधी लाना चाहते थे तब संसद के ऊपर बैलगाड़ी के साथ में प्रदर्शन किसने किया था? इनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया। जीएसटी के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी आज बातें करते हैं, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे और
सीएम थे गुजरात के, तब उनका क्या स्टैंड था। और जहां तक जीएसटी के बाद में जो हमारा छोटा व्यापारी कारोबारी जो तबाह हुआ है, उसके ऊपर भी तो इनको बात करनी चाहिए ना। आज देश के अंदर तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है। अब ये मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में इनके खुद के मुख्यमंत्री कह रहे हैं 80 दिन तक वहां पे इंटरनेट बंद था। उन्होंने जब ये वीडियो वायरल हुए तो उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद था। अब देखिए वीडियो तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों वीडियो आएंगे। आज किसी सूबे का मुख्यमंत्री ये बात स्वीकार कर रहा है कि इस तरीके की महिलाओं के साथ में बहुत बदसलूकी है। और आपको इस बात का, इस देश का दुर्भाग्य है कि कारगिल हीरो की पत्नी को जिस तरीके से निवस्त्र घुमाया गया, उसने कहा कि मैंने देश की रक्षा की, अग्रिम पंक्ति पे कारगिल युद्ध लड़ा, मैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर श्रीलंका भी गया, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं, लेकिन मैं अपने घर में और अपने प्रदेश के अंदर अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात है। प्रधानमंत्री इसके ऊपर बोले तो सही। संसद के अंदर हमारी यही तो मांग थी कि प्रधानमंत्री वक्तव्य दें, उसके बाद हम चर्चा स्टार्ट करें। तो प्रधानमंत्री को किस बात का डर है कि वो चर्चा से भाग रहे हैं? आज हमने अगर अविश्वास प्रस्ताव दिया है तो उसके ऊपर भी बात तो होगी ना। विपक्ष पूरा का पूरा इंडिया, जो कि पूरा इंडियन जो इंडिया है, वो जिस तरीके से मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, वो पूरी तरीके से 26 दलों का एक संयुक्त विपक्ष है, वो लगातार मांग कर रहा है। और ये वास्तव में इनको पता चलेगा कि वास्तव में ये कहते हैं कि हम इकोनॉमी बना रहे हैं। आज आपकी इकोनॉमी बांग्लादेश से कम है। आपके पूरे के पूरे देश के अंदर आप देख लीजिए जिस तरीके से अब ये खुद अपनी तारीफ करते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को, अरे भाई आप इस बड़ी आबादी को आप सस्ता राशन दे रहे हैं या फ्री राशन दे रहे हैं, तो इसमें आपका कौन सा डेवलपमेंट है? ये तो जो राइट टू फूड था उसके अंदर हम लेके आए, आपने कौन सी नई चीज दी है? आपने सिर्फ और सिर्फ इस देश के संसाधनों को बेचा है और सिर्फ 2 लोगों का भला किया। देश की 97% आबादी की आय घटी है, आम आदमी की आय घटी है, आम जन की आय घटी है। प्रधानमंत्री ने किसी का भला नहीं किया, इस देश के तमाम संसाधन बेच दिए हैं। योगेंद्र, आपके पास मैं आना चाहूंगा एक बार में। ये अपेक्षित था जब हम 1-2 बार बात भी कर रहे थे तो कि प्रधानमंत्री 27 को जब आएंगे तो लाल डायरी की गूंज जरूर रहेगी सियासी सूबे में, तो वही ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। मकसद जो भी हो, एक अशोक गहलोत ने एक तंज कसा है कि विकास योजना तो केवल बहाना है और बस एक राजनीतिक संभावनाएं तलाशने के लिए आए हैं। चले, मकसद चाहे जो भी रहा हो, लेकिन लाल डायरी अभी लगता है कि इतनी जल्दी इसका जो तंज हो, इस पर चर्चाएं हो, खत्म हो पाएंगी? देखिए, फिलहाल क्योंकि राजनीतिक हलकों में राजस्थान से लेकर दिल्ली तक लाल डायरी का जिक्र किया जा रहा है, विपक्ष के नाते बीजेपी तो इसे भुना ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से प्रधानमंत्री सीकर में शेखावटी की धरा पर उन्होंने बोला और इसका जिक्र करना एक बड़ी बात होती है। हालांकि इसमें क्या है, कुछ है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन राजस्थान की सियासत में कहीं ना कहीं ये जो लाल डायरी है इसका जो जिक्र हुआ है और जिस तरह से सरकार में मंत्री रहे जो अब बर्खास्त हो चुके हैं, उन्होंने पूरा विधानसभा में जो घटनाक्रम रहा पूरी तरह से इसमें ये मान के चलिए कि सत्ता पक्ष पर विपक्ष हमलावर हुआ है और जिस तरह से विपक्ष राजस्थान में जो है उसी के सेंटर में गवर्नमेंट है और वो प्रधानमंत्री अगर इस बारे में कहते हैं और उन्होंने कई चीज़ों पे तंज भी कसे हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस जिस तरह से उन्होंने यही कहा है कि ये जो अलायंस हुआ है विपक्षी दलों का जो 28 दल इसमें 26 दल शामिल हुए हैं वो इंडिया बना के कर रहे हैं, तो ये पुरानी चीज़ें हैं जो इनके कारनामे हैं वो नए नाम से फिर सामने आने वाले हैं। यानी नरेंद्र मोदी जिस तरह से लगातार राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक चुनावी मैसेज है जो कि जनता को अलग अलग संभागवार दिया जा रहा है, चाहे उदयपुर हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे शेखावटी हो। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि चुनावी साल है, चुनाव में ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। 2023 के विधानसभा चुनाव, 2024 के आम चुनाव, उसके दृष्टि से जब एक एनडीए का चेहरा नरेंद्र मोदी खुद हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उसी तरह से कैंपेन भी कर रहे हैं और चुनावी मोड में पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। और केवल मोदी का ही क्या, सभी पार्टियां इस वक्त, और चुनावी जब साल होता है, चुनाव आसपास होते हैं तो निश्चित रूप से चुनावी कवायद में हर कोई जुट जाता है। खैर चलिए अटल जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। मैं मणिपुर की चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री का एक जरूर उन्होंने अपना एक दर्द बताया कि प्रधानमंत्री आए, उनके केंद्रीय मंत्री से एक दिन पहले मेरी बात हुई और अचानक मेरा नाम उद्बोधन से काट दिया गया। यह डेमोक्रेटिक सिस्टम में उचित नहीं है। मैं 2 मांगे रखना चाह रहा था। एक ये कि राजस्थान के 3 जिले मेडिकल कॉलेज से छूट गए हैं, राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालोर। उनमें भी अगर 3 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा,
केंद्र और राज्य की जो योजनाओं में अनुपात चलता है डेवलपमेंट स्कीम्स में फाइनेंशियल, उसमें केंद्र ज़्यादा बजट दे और राज्यों को कम देना पड़े, क्योंकि राज्यों के पास में जीएसटी के बाद में कोई ज़्यादा ऐसे संसाधन बचे नहीं हैं जिनके माध्यम से टैक्स आ सके। तो कि दो बातें करना चाह रहा था, उनका वेलकम करते, क्योंकि राजस्थान में हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सियासत अपनी जगह है, लेकिन विकास योजनाओं के मंच पे उनका स्वागत अगर करने का अवसर मिलता तो ये एक अच्छी बात होती। इस परंपरा को बीजेपी ने तोड़ा। देखिए योगेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी भी चाहते थे कि ये आए मंच पे और अपनी बात रखें, मांग रखें, और लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत टाइम से इनके पाँव में लगी हुई है। और दूसरा, मैं ये समझ सकता हूँ कि वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी रही होंगी, बादल भी बहुत हैं, आप जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी के कारण भी ऐसा हो सकता है। ये तो आंतरिक बात है कि भी किस वजह से ऐसा नहीं हुआ, वरना ये हो ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक चीज़ भी लोकतांत्रिक तरीके से ना करें। यदि ये अगर रखा जाता तो ये होता, अगर ये अवेलेबिलिटी होती, अगर मान लो टेक्नोलॉजी से पॉसिबल होता तो वो ज़रूर होता। कोई कारण रहे होंगे, उस पर अभी मैं अब चर्चा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आज एक और चीज़ कि जैसा कि अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि किया क्या, और दूसरी बात वो मांग रख रहे थे कि जीएसटी के बाद इनके पास बहुत कम बचता है। पहले 2014 तक राज्यों को जो केंद्र का सपोर्ट आता था वो 50,000 करोड़ रुपए आता था, जो कि अब 1.5 लाख करोड़ से ऊपर आता है। ये आज ही मीटिंग में उन्होंने कहा। ये मेरे मित्र हाँ, अनुपात, तो बजट साइज जब बढ़ता चला जाता है, मेरे मित्र एक और बात कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़े। हाँ बताइए, हाँ बताइए। अनुपात की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, अनुपात में फिर एक और बात आती है कि किस राज्य का कितना पैसा केंद्र तक आया है। एग्जैक्टली ये नहीं आता कि वहाँ की पॉपुलेशन क्या है और उस योजनाओं का जो पैसा है उसमें आजकल 60-40 जो कर दिया उसको लेकर के थे भाई 90-10 का रेशो रहा है यूपी, और एक राज्य की बात नहीं होती है, ये सभी राज्यों का अनुपात में। ये नहीं है कि राजस्थान के साथ में कुछ होता है, वो सभी के साथ है ना। मैं यही बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी अनुपातिक है वो कर ही रहे हैं ना। ये जो 3.75 ट्रिलियन हुआ वो सभी राज्यों का मिला के ही तो है। और उनको एक बात बताइए, 2014 तक जो सड़क बनती थी वो 8 से 10 किलोमीटर पर डे बनती थी, आज 37 किलोमीटर पर डे बनती है। आप देखिए 3.5 करोड़ लोगों को आवास प्रधानमंत्री योजना में दिए गए। जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर होते थे, आप याद करो 2014 के पहले 92% मोबाइल बाहर बनते थे और आज 97% मोबाइल इंडिया में बनते हैं। 2014 के अंदर 50 लाख घरों के परिवारों के पास कार होती थी और आज 7.5 करोड़ लोगों के पास कार है। जन औषधि केंद्र है। उज्ज्वला योजना के तहत आपकी गैस सिलेंडर है। आप बिजली देखिए, लगभग 1.24% लोग बचे। लगभग कई गांवों में पूरे लोगों के पास बिजली है। पानी के अंदर जल जीवन मिशन है, उसके अंदर 9 करोड़ नए परिवारों को पानी की सप्लाई दी गई है, नल लगाए गए हैं। राजस्थान में भी आप देखिए कि करीब 20,000 करोड़ रुपए भेजे गए, जिसमें इन लोगों का उपयोग 4,000 करोड़ है। बाकी पैसे, आप ये बातें करना बहुत आसान है, उस पैसे को इम्प्लीमेंट करके दिखाओ तो सही। ये बोलना बहुत आसान है कि हमने ये किया, ये समय कम है। जरूर देखिए योगेंद्र जी, माननीय मुख्यमंत्री की लगातार मांग है कि पूर्ववर्ती जो सरकारें थी, उन्होंने जो केंद्र में सरकार थी वो राज्यों को ज़्यादा मदद करती थी। मोदी जी ने बनने के बाद में 50-55, 45 और 50-50 के अंदर तमाम योजनाओं को कर दिया, जबकि राजस्थान आपको पता है कि भौगोलिक विषमता और क्षेत्रीय असंतुलन को देखते हुए पूरी की पूरी डिलीवरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ तक रेवेन्यू मॉडल की बात है तो 67% राजस्व केंद्र सरकार अर्जित करती है, जबकि आप देखिए मदद के नाम पर 50 या 45% दे रहे हैं। तो वो कौन सा है? ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा अपने पूंजीपति मित्रों को लुटाया जा रहा है। जहां तक प्रधानमंत्री ने 2014 में वादा किया था 2 करोड़ रोजगार, राजेंद्र जी एक बार आपने कहा कि ये पैसा
पूंजीपति मित्रों को लुटाया जा बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल। रेवेन्यू कलेक्शन का पैसा उन पे कैसे लुटाया जा रहा है? उनको तमाम तरीके की जो सुविधाएं देकर या फ्रीबीज देकर या उनको कर्ज देकर, आपने देखा होगा कि किसानों की कर्ज माफी पे भाजपा का क्या स्टैंड है, लेकिन पूंजीपतियों के कर्ज माफी के अंदर भाजपा खुलेआम देती है, जबकि संसद के अंदर ये खुद कहते हैं कि हम, और उज्ज्वला की बात कर रहे थे, उज्ज्वला योजना के 80% लाभार्थियों ने दूसरा सिलेंडर नहीं भरवाया। राजस्थान की सरकार ने इनिशिएटिव लेके 76 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को सस्ता 500 रुपए का सिलेंडर देना सुनिश्चित किया। और आज भी मैं आपको बता दूं, करीबन 36 लाख लोगों के 155 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया है। प्रधानमंत्री को वास्तव में अगर गरीबों की फिक्र है तो उन योजनाओं के अंदर महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से 8 करोड़ लोगों को लाभ दिया है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री बात की। 140 करोड़ लोगों की बात करना आसान है, लेकिन 140 करोड़ लोगों में से 135 करोड़ लोग आज बहुत बुरी तरीके से परेशान है, प्रताड़ित है, उनके बारे में बात नहीं करते। जिस तरीके से मतलब जो एक्साइज का पैसा है वो राज्यों का काट लिया गया, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के नाम पे कितने गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, 2014 में क्या एक्साइज ड्यूटी थी और आज क्या एक्साइज ड्यूटी है, तमाम बातें हैं। प्रधानमंत्री को इन बातों का, प्रधानमंत्री वही छोटी छोटी बातें, लाल डायरी, अरे लाल डायरी को छोड़िए ना, आप तो ये बताइए कि आपने जो 2014 में जो वादे किए थे उन वादों में से एक भी वादा पूरा किया क्या? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? क्या गंगा स्वच्छ हुई? क्या सभी को पक्का मकान मिला? क्या डॉलर रुपया डॉलर के तुलना में मजबूत हुआ? आज 83 रुपए के आसपास है, 56 रुपए के होता था तो कहते थे कि डॉलर का क्या हालत हो गई, देश की प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही है। जब 83 रुपए डॉलर हो गया तब प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं गिरती। आप देखिए ना, आप प्रधानमंत्री जी कृपा करके अपने वो पुराने वक्तव्य, पुराने वीडियोस देख लेंगे और जिस तरीके से वो यू टर्न ले रहे हैं वो वास्तव में इस देश का दुर्भाग्य है। जी अटल जी, 30 सेकंड में आप अपनी बात कह दी क्योंकि समय ऑलरेडी हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, इन्होंने पेट्रोल की बात की। आप देखिए पेट्रोल के अंदर इन्होंने जो वैट लगा रखा है, 100 रुपए अगर पेट्रोल की बात करूं तो 36.68 रुपए तो ये लेते हैं, 17.36 उनके पास जाता है केंद्र के पास। दूसरी बात, ये बोल रहे प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, वो इंडिया के ही है ना, व्यापारी इंडिया के हैं, कोई इटली के नहीं है। पहले जो व्यापारी थे वो इटली के थे, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बन गए, 100 से ज्यादा कंपनियां अमेरिका में लिस्ट हो गई। तो बढ़िया, भारत अगर विकास कर रहे हैं अपने दम पर, अपने लोगों पे, तो कोई उसमें अर्ज नहीं। एक और बात कहना चाहूंगा, एक 2 लाइन का, कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ये चुनाव आ रहे हैं, ये बता देंगे कि क्या विकास किया और कैसे विकास होता है। एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि पहले इस देश के अंदर सुनिए 7% लोग देश छोड़ते थे, आज 29% लोग देश छोड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा दुर्भाग्य इसी तरह से चढ़ता रहेगा और ये तो सियासत है और सियासी रंग जमता भी रहेगा क्योंकि चुनावी साल जो है कोई नई बात नहीं है। तंज, आरोप, ये सब चीजें चलती रहेंगी। जैसे जैसे चीजें आएंगी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हमारे जो साथी स्पोक्स पर्सन है पार्टियों के, वो क्या कहते हैं वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।